Lesson number 5, Class 11th. Lesson The Ailing Planet, The Green Movement's Role, written by Nani Palkiwal. Understanding the text. Question number 1. Locate the lines in text that support the title, The Ailing Planet. वे पंक्तियाँ चिन्हित कीजिए जो शीर्षक का समर्थन करती हैं. आंसर. द लाइन्स दैट सपोर्ट द टाइटल ऑफ द एलिंग प्लैनेट आर गिवन बिलो. फर्स्ट, द अर्थ्स वाइटल साइंस रिवेल ए पेशेंट इन डिक्लाइनिंग हेल्थ. सेकेंड, आर वी टू लीव आवर सक्सेसर्स a scorched planet of advancing deserts, impoverished landscapes, and ailing environment. Third, the environment has deteriorated so badly that it is critical in many of the 88 countries investigated. उत्तर. निम्नलिखित पंक्तियाँ शीर्षक का समर्थन करती हैं. पहला, दुनिया के महत्वपूर्ण चिन्ह धरती को एक रोगी जिसका स्वास्थ्य गिरता जा रहा है के रूप में दर्शाते हैं. दूसरा, क्या हम अपनी आने वाली पीढ़ियों के लिए एक अभिशापित ग्रह जिसमें बढ़ते हुए रेगिस्तान, निर्धन भूक्षेत्र और बीमार वातावरण हो छोड़ने जा रहे हैं. तीसरा, पर्यावरण इस कदर बिगड़ चुका है कि 88 देशों के अध्ययन के पश्चात कि वह संकट की घड़ी में है. फोर्थ, व्हेन दिस हैपेंस फिशरीज कोलैप्स, फॉरेस्ट डिसअपीयर, grasslands are converted into barren wasteland and croplands deteriorated. Fifth, it has been well said that forests precede mankind, deserts follow. Sixth, several species of life face extinct as a result of its destruction. Seventh, the environmental problem does not necessarily signal our demise, it is our passport for the future. फोर्थ, चौथा, जब यह होता है तो मछली पालन मूर्छित हो जाता है, जंगल गायब हो जाते हैं, घास के मैदान उजाड़ अनुपजाऊ भूमि में परिवर्तित हो जाते हैं और फसल की जमीन बिगड़ जाती है. पांचवा, यह ठीक कहा गया है कि जंगल मनुष्य जीवन से पहले आए, रेगिस्तान उसके बाद. छठवां, इनके विनाश के कारण कई प्रकार की प्रजातियों का अस्तित्व खतरे में पड़ गया है. सातवां, पर्यावरण की समस्या हमारे अस्तित्व के मिट जाने का नहीं, हमारे भविष्य का पासपोर्ट है. क्वेश्चन नंबर 2. व्हाट डज द नोटिस द वर्ल्ड्स मोस्ट डेंजरस एनिमल एट ए केज इन द जू एट लुसाका जाम्बिया सिग्निफाई. लुसाका जाम्बिया के चिड़ियाघर में एक पिंजरे के बाहर लगी सूचना दुनिया का सबसे खतरनाक जानवर क्या दर्शाती है. आंसर. द नोटिस आउटसाइड अ केज इन द जू रीड्स द वर्ल्ड्स मोस्ट डेंजरस एनिमल and inside the cage there is no animal but a mirror where one can see his image. It is a sarcastic way of making men realize how they are responsible for the destruction of so many species, which has resulted in the depletion of resources and deterioration of the environment. Man is responsible for all this and now his own survival is threatened. उत्तर. चिड़ियाघर में एक पिंजरे के बाहर सूचना दुनिया का सबसे खतरनाक जानवर लिखा है और पिंजरे के अंदर कोई जानवर नहीं है बल्कि एक दर्पण या आईना है जहां कोई अपनी ही छवि देख सकता है. यह मनुष्य को यह एहसास दिलाने का एक व्यंग्यात्मक कटाक्ष है कि वे इतनी सारी प्रजातियों के विनाश के लिए कैसे जिम्मेदार हैं.
जिसके परिणाम स्वरूप संसाधनों का रिक्तीकरण हुआ और पर्यावरण बिगड़ गया रहा है। इन सब के लिए मनुष्य जिम्मेदार है और अब उसके अपने अस्तित्व को खतरा है। क्वेश्चन नंबर 3, हाउ आर द अर्थ्स प्रिंसिपल बायोलॉजिकल सिस्टम्स बीइंग डिप्लीटेड? पृथ्वी की प्रमुख जैविक प्रणालियां कैसे खत्म होते जा रही हैं? उत्तर या आंसर, देयर आर 4 प्रिंसिपल बायोलॉजिकल सिस्टम्स ऑफ द अर्थ. These systems are fisheries, forests, grasslands, and croplands. In addition to supplying our food, these 4 systems provide virtually all the raw material for the industry. Due to the increasing demand to such an unsustainable extent, the productivity is being hampered. The excessive demand results in deterioration and depletion of these resources. When protein is consumed on a large scale, overfishing is common in that country, and that leads to the collapse of fisheries in that area. Grasslands have been turned into deserts and croplands production is decreasing. The forests are destroyed in large proportion to obtain firewood. उत्तर, पृथ्वी की 4 प्रमुख जैविक प्रणालियां हैं। यह है मछली पालन, वन, घास के मैदान एवं फसलें। हमारे भोजन की आपूर्ति के अलावा ये प्रणालियां उद्योगों के लिए लगभग सभी कच्चा माल प्रदान करती हैं। इस तरह एक अस्थिर हद तक बढ़ती मांग के कारण इन प्रणालियों की उत्पादकता में बाधा आ रही है। अत्यधिक मांग के परिणाम स्वरूप इन संसाधनों की कमी होती है। जहां बड़े पैमाने पर प्रोटीन का सेवन किया जाता है, उन देशों में अत्यधिक मछली पकड़ना आम है, जो उस क्षेत्र में मछली पालन को पतन की ओर ले जा रहा है। घास के मैदानों को रेगिस्तान में बदल दिया गया है और फसलों का उत्पादन कम हो गया है। जलाऊ लकड़ी प्राप्त करने के लिए जंगलों को बड़े अनुपात में नष्ट किया जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाई डज द ऑथर एवर that the growth of world population is one of the strongest factors distorting the future of human society? लेखक यह दृढ़ता से क्यों कहता है कि विश्व की बढ़ती जनसंख्या भविष्य को बिगाड़ने वाले सबसे महत्वपूर्ण कारकों में से एक है? आंसर, ओवर पॉपुलेशन इज वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर ए नेशंस पॉवर्टी एंड अनएम्प्लॉयमेंट. इट डिस्टर्ब्स द अर्थ्स principal biological systems leading to degradation of environment. The author highlights the problem of overpopulation by pointing out the mental setup of the poor who feel more children means more workers to earn money. उत्तर, अधिक जनसंख्या देश की गरीबी और बेरोजगारी के लिए जिम्मेदार सबसे महत्वपूर्ण कारकों में से एक है। यह पृथ्वी की प्रमुख जैविक प्रणालियों में बाधा डालता है, जिससे पर्यावरण का क्षरण होता है। लेखक गरीबों की मानसिक धारणा की ओर इशारा करते हुए अधिक जनसंख्या की समस्या पर प्रकाश डालता है, जो यह सोचते हैं कि अधिक बच्चे मतलब कमाने के लिए अधिक श्रमिक। दे डू नॉट रियलाइज दैट इट विल ओनली लीड टू मोर अनएम्प्लॉयड पीपल. ही आर्ग्यूज that development is the best contraceptive, which includes spread of education, improvement of health, and rise in income. The author makes a comment which emphasizes the never-ending circle of population and poverty by saying that the choice is really between control of population and perpetuation of poverty. उन्हें इस बात का एहसास नहीं है कि इससे केवल अधिक बेरोजगार लोग होंगे। उनका तर्क है कि विकास सबसे अच्छा गर्भ निरोधक है, जिसमें शिक्षा का प्रचार प्रसार, स्वास्थ्य में सुधार और आय में वृद्धि शामिल है। लेखक एक टिप्पणी करता है जो जनसंख्या और गरीबी के कभी न खत्म होने वाले चक्र पर जोर देती है। वह कहते हैं, चुनाव वास्तव में जनसंख्या नियंत्रण और गरीबी के स्थायीकरण के बीच है।
Talking about the text. Discuss in groups of 4. Question number 1. Laws are never respected nor enforced in India. भारत में कानूनों का कभी सम्मान और उन्हें लागू नहीं किया जाता. आंसर. India, the biggest democracy in the world, is condemned for its easy attitude towards law. Laws are constituted but never respected nor enforced in India. The author points out the Article 48A of the Indian Constitution propounds that the state shall endeavour to protect and improve the environment and to safeguard the forests. उत्तर. भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र कानूनों के प्रति अपने आसान रवैये के लिए निंदा पाता है. हमारे देश में कानून का गठन किया जाता है लेकिन उसका सम्मान एवं पालन नहीं किया जाता. लेखक बताते हैं कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 48A कहता है, राज्य पर्यावरण की रक्षा और सुधार और देश के वनों की रक्षा करने. फॉरेस्ट्स and wildlife of country. However, little is done in favor of this. What we see is a near catastrophic depletion of forest over the last 4 decades. वनों और वन्य जीवों की रक्षा करने का प्रयास करेगा. हालांकि इसके पक्ष में बहुत कम प्रयत्न किया जाता है. वास्तव में पिछले 4 दशकों में जंगलों में विनाशकारी कमी आई है. Question number 2. Are we to leave our successors a scorched planet of advancing deserts, impoverished landscapes and an ailing environment? क्या हमने अपने उत्तराधिकारियों के लिए बढ़ते हुए रेगिस्तान, बिगड़ते हुए परिदृश्य और एक बीमार वातावरण का झुलसा हुआ ग्रह छोड़कर जाएंगे? आंसर. As we learn in the text, the first Brand report raised the above-mentioned question about the deteriorating condition of the planet. Earth is like a patient in declining health. The depletion of forests, grasslands, fisheries, and croplands are the result of excessive demand for resources. उत्तर. जैसा कि हम पाठ में सीखते हैं, पहली ब्रांड रिपोर्ट ने ग्रह की बिगड़ती स्थिति के बारे में उपयुक्त प्रश्न उठाया. पृथ्वी एक स्वास्थ्य में गिरावट वाले रोगी की तरह है. जंगलों, घास के मैदानों, मछली पालन और फसलों में कमी संसाधनों की अत्यधिक मांग का परिणाम है. ओवर पॉपुलेशन has led to a severe strain on the health of our planet. We must realize soon that in this era of responsibility, it is solely our duty to preserve our planet. We must realize that the earth belongs as much as the future generation as much to us. अधिक जनसंख्या ने हमारे ग्रह के स्वास्थ्य पर गंभीर दबाव डाला है. हमें जल्द महसूस करना चाहिए कि इस जिम्मेदारी के युग में केवल हमारे ग्रह को संरक्षित करना हमारा कर्तव्य है. हमें यह महसूस करना चाहिए कि पृथ्वी भविष्य की पीढ़ी के लिए उतनी ही है आवश्यक है जितनी कि हमारे लिए. क्वेश्चन नंबर 3. We have not inherited this earth from our forefathers. We have borrowed it from our children. हमें अपने पूर्वजों से यह धरती विरासत में नहीं मिली है. हमने इसे अपने बच्चों से उधार लिया है. आंसर. Over the decades, a change has become in the perception of the people in respect to the planet. The human perception has shifted to a holistic and ecological view of the world. Earth is a living organism that has limited resources. उत्तर. दशकों में ग्रह के संबंध में लोगों की धारणा में बदलाव आया है. मानवीय अवधारणा दुनिया के समग्र और पारिस्थितिक दृष्टिकोण में स्थानांतरित हो गई है. पृथ्वी एक जीवित जीव है जिसके पास सीमित संसाधन हैं.
and these resources will not last forever. The earth has its metabolic needs that require to be preserved. The need of the hour is sustainable development, which propounds the need of meeting the needs of the present generation without compromising with those of future generations. और संसाधन हमेशा नहीं रहेंगे। पृथ्वी की अपनी चयापचय आवश्यकताएं हैं जिन्हें संरक्षित करने की आवश्यकता है। समय की आवश्यकता स्थिर विकास है जो भविष्य की पीढ़ियों के साथ समझौता किए बिना वर्तमान पीढ़ी की ज़रूरतों को पूरा करने की आवश्यकता पर बल देता है। क्वेश्चन नंबर 4. The problems of overpopulation that directly affect our everyday life. अधिक जनसंख्या की समस्याएं जो सीधे हमारे दैनिक जीवन को प्रभावित करती हैं। आंसर: overpopulation leads to the serious issue of poverty and unemployment. This circle of population and poverty will continue unless the root cause is taken care of. It hampers the development of the country. It leads to the consumption of the natural resources at a much higher and faster rate. उत्तर: अधिक जनसंख्या गरीबी और बेरोजगारी के गंभीर मुद्दों की ओर ले जाती है। जनसंख्या और गरीबी का चक्र जब तक जारी रहेगा तब तक मूल कारण पर ध्यान नहीं दिया जाएगा। यदि किसी भी देश के विकास को बाधित करता है, यह प्रकृति संसाधनों की अधिक तेज दर से खपत करता है। The consumption of fossils, depletion of resources, production of heat, cleared forests, global warming increased are all the repercussions of the fast growing populations. जीवाश्म भस्म को हो गए, संसाधन कम हो गए, गर्मी पैदा हुई, जंगल साफ हो गए, वैश्विक तापमान का बढ़ना, यह सब तेजी से बढ़ती जनसंख्या के परिणाम हैं। ये लेसन नंबर 5 NCERT बुक के द एलिंग प्लैनेट द ग्रीन मूवमेंट्स रोल के क्वेश्चन आंसर्स थे जिनका हिंदी में एक्सप्लेनेशन दिया गया है। आप इनको अपनी कॉपी में नोट डाउन करिए और अच्छे से इनको लर्न करिएगा। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा, और अगर मेरे चैनल में आप पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।